cut across to the BJP press conference. Sushma Swaraj, leader of opposition in Lok Sabha, is addressing the media on the communal violence bill. बैठक की तो कम से कम प्रासंगिक विषय पर तो करनी चाहिए थी। आज देश में कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई नहीं है, मगर आतंकवाद की घटनाएं पिछले 2 महीने में 2 बड़े महानगरों में हुई हैं और नक्सलवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आज का विषय यदि आतंकवाद और नक्सलवाद होता तो ये मीटिंग ज्यादा सार्थक होती। तीसरी बात, हमने कम्युनल वायलेंस बिल पर अपनी पार्टी का रुख बहुत साफ करते हुए उनसे ये कहा कि ये बिल बहुत ही खतरनाक बिल है, क्योंकि एक तो ये बिल देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये बिल सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रहा है राज्य सरकारों को बाहर करके। तो ये केंद्र राज्य सरकारों के संबंध में बहुत ही खतरनाक बिल है। और दूसरा, ये बिल किसी भी व्यक्ति को नागरिक नहीं मानता, किसी को इंसान नहीं मानता, हर देशवासी को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांट रहा है और साथ ही ये घोषणा कर रहा है कि हर बहुसंख्यक अन्यायी है और हर अल्पसंख्यक पीड़ित है। यानी बहुसंख्यक के व्यक्ति ने क्या चरित्र है उसका, क्या किया है उसने, क्या उसकी कार्यशैली है, ये ना देखकर केवल जन्म उसका बहुसंख्यक में हुआ है, इस कारण से वो अन्यायी हो जाता है। और अल्पसंख्यक कोई अपराध करता है या नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक में पैदा हुआ है इसलिए वो पीड़ित हो जाता है। हमने ये कहा कि ये देश इतना बड़ा है कि इसमें हर जगह अलग अलग लोग बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं। कहीं मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, किसी राज्य में सिख बहुसंख्यक हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में क्रिश्चियंस बहुसंख्यक हैं, तो वहां ये बिल उनके खिलाफ जाएगा और जिन राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है वहां उनके खिलाफ जाएगा। इसलिए इतना खतरनाक बिल संसद में नहीं आना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्पष्टता से आज एनआईसी में कही गई।